नमस्कार, मैं पंडित शैलेंद्र शर्मा अपने चैनल श्याम तत्व में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरी श्रृंखला बर्बरीक से खाटू श्याम तक के चौथे भाग में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि बर्बरीक ने अपनी माँ से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी माँ से शास्त्र चलाना, शास्त्रों का अध्ययन किया और पशुओं पर दया करना सीखा। लेकिन जो जो बर्बरीक किशोर अवस्था की ओर बढ़ते गए, उनको ऐसा लगा कि सिर्फ इतने से ही वो महान योद्धा नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी प्रारंभ की। उनकी लगातार तपस्या से प्रसन्न हुए शिव जी, और शिव जी ने उनको प्रसन्न होकर दर्शन दिया। और शिव जी ने कहा, बर्बरीक, मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब बर्बरीक ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, महादेव, मुझको राज्य नहीं चाहिए, मुझको यश नहीं चाहिए, मैं सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए और निर्बल लोगों की सहायता के लिए ऐसा अस्त्र चाहता हूँ जिससे मैं उनकी सहायता कर सकूं। महादेव उनके इस निष्कपट भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को 3 अमोघ बाण दिए, ऐसे बाण जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। ये तीनों बाण प्राप्त करके बर्बरीक अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इन 3 दिव्य बाणों को चलाने के लिए उनके पास एक दिव्य धनुष भी होना चाहिए था। अब बर्बरीक ने पुनः तपस्या प्रारंभ की और इस बार उन्होंने तपस्या की सूर्यदेव की, माफ कीजिएगा, अग्निदेव की। जब उन्होंने अग्निदेव की भी कठोर तपस्या की, अग्निदेव भी प्रसन्न हुए और अग्निदेव ने उनको एक धनुष दिया। तपस्या से प्रसन्न होकर उनको एक धनुष दिया। धनुष, ऐसा धनुष जो उन तीनों अमोघ बाणों को अपने ऊपर चढ़ा सके। अब जो है, जब आप उनको ऐसे 3 बाण मिल गए, इसीलिए हम अक्सर कहते हैं, खाटू जी जब जाते हैं तो जयकारा लगाते हैं, बोलो 3 बाणधारी की। तो ये 3 बाण बर्बरीक को शिव जी द्वारा प्राप्त हुए और जो धनुष था वो अग्निदेव द्वारा प्राप्त हुआ। लेकिन क्या ये दिव्य अस्त्र, 3 बाण और ऐसे धनुष को लेकर वो महान योद्धा बन जाते? ऐसा क्या था इन 3 बाणों में जिससे वो पूरे लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे? और श्री कृष्ण इन तीनों बाणों को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हुए? इस विषय पर चर्चा होगी कल। आज के इस भाग में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दूसरों को शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़रूर बताएं ताकि वो भी इस दिव्य कथा का भाग बन सके। जय श्री श्याम, जय बाबा दी।